अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग अब चलते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। क्लास 7th की जो मैथ्स हमने स्टार्ट की थी, तो चैप्टर नंबर 1 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमने क्या देखा था कि यूनियन किस तरीके से जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें है हमारे पास इफ़ आर इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, एस सेट है हमारे पास 0 3 6 एंड 9 एंड टी इज़ इक्वल्स टू 1 3 5 7 9। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है आर इंटरसेक्शन टी। अब जब इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन की जो है वो डेफिनेशन है क्या। जब तक हमें उसकी डेफिनेशन नहीं पता होगी तो हम लोग जो है वो इंटरसेक्शन दो सेट्स के दरमियान जो है वो फाइंड आउट किस तरह करेंगे। तो इंटरसेक्शन हमारे पास ये होता है कि कोई से भी सेट्स आपको दिए हुए हों, आपने उनके दरमियान जो फाइनल रिजल्ट होगा उनके दरमियान आपने कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या हुआ, सिंपली कोई से भी आपको सेट्स दिए हुए हों उनके दरमियान से क्या करने हैं, सेम एलिमेंट्स को आपने निकाल के फाइनल रिजल्ट में जो है वो पुट कर देना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो सेकंड पार्ट एस इंटरसेक्शन आर सॉल्व करते हैं। देन थर्ड और फर्स्ट जो है वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो अब आप लोग ये देखें कि हमारे पास क्या है। एस है हमारे पास 0 3 6 एंड 9 और हमारे पास जो है आर वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने सिंपली क्या करना है कि अब इसका जो है वो इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। तो इंटरसेक्शन मैंने आप लोगों को बताया है कि वो हमारे पास क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स होता है। अब आप देखें फर्स्ट सेट में हमारे पास है 0, तो चेक करें क्या सेकेंड जो हमारे पास सेट था आर का उसमें 0 है, नहीं है। तो इट्स मीन कि 0 इन दोनों का जो है वो कॉमन एलिमेंट नहीं है। देन हम नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो चेक करते हैं। 3 हमारे पास फर्स्ट सेट में है और सेकंड में भी है। इट्स मीन कि इन दोनों के दरमियान जो एक एलिमेंट कॉमन निकला है अभी हमारे पास वो कौन सा है, 3 है। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर है हमारे पास क्या 6 है। ठीक है, और जो हमारे पास आर का सेट हमने सामने लिखा हुआ है उसमें भी जो है वो हमारे पास 6 का एलिमेंट मौजूद है। तो इट्स मीन कि सेकंड एलिमेंट जो इन दोनों में कॉमन निकला है वो हमारे पास क्या है, 6 है। तो सिंपली हमने बहुत ही सिंपल वे में जो है वो क्या किया है कि दो सेट्स के दरमियान का जो इंटरसेक्शन है वो कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, इसी तरीके से जो है आपने इसका फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व करना है और इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है। अब आप देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को क्या गिवन है कि एक तो हम लोग को यूनिवर्सल सेट यानी यूनियन गिवन है जिसके एलिमेंट्स हमारे पास हैं 0 1 2 अप टू 8 और ए सेट है हमारे पास 0 1 2 3 और बी है हमारे पास 2 3 4 5 एंड 6, सी इज इक्वल्स टू 5 6 7 8 एंड डी इज इक्वल्स टू 2 4 6 8। अब इसके हमारे पास आगे काफ़ी सारे जो हैं वो पार्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले तो वही है हमारे पास के ए यूनियन बी। तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं। मैं आप जितने भी पार्ट्स हैं ना, इसमें यूनियन है, इंटरसेक्शन है, देन हमारे पास कंप्लीमेंट है, डिफरेंस के हैं, तो मैं आप सबको इन सब के जो है आपको एक एक पार्ट जो है वो सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट नंबर 1 पे चलते हैं जो कि हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। तो अब हमारे पास क्या था, ए जो था वो हमारे पास था 0 1 2 3 और बी हमारे पास है 2 3 4 5 एंड 6। तो सिंपल हमने क्या करना है, सबसे पहले जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है आपने लेफ्ट हैंड साइड पे वो लिख देनी है। ए यूनियन बी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए यूनियन बी आ जाएगा। देन आप देखें सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए। आपने सिंपली ऊपर से जो है वो ए का कंप्लीट सेट उतार कर जो है वो यहाँ पर राइट डाउन कर देना है। नेक्स्ट आपके पास किसका सिंबल यूज़ हो रहा है, यूनियन का, आपने यूनियन का सिंबल डालना है। देन बी लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है, बी का जो कंप्लीट सेट है वो आपने यहाँ पे राइट डाउन कर देना है। फिर मैंने आप लोगों को जब हमने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था इसके क्वेश्चन सॉल्व करना 3 और 4 आई थिंक, तो वहाँ पर हमारे पास क्या थे, सिंपल हमने यूनियन कैलकुलेट करना था। तो यूनियन क्या था हमारे पास कि एक सीक्वेंस वाइज जो है वो एलिमेंट्स को लिख देना। तो अब आप देखें कि इन दोनों सेट्स में सबसे जो फर्स्ट नंबर पे काउंटिंग में एलिमेंट आता है वो कौन सा है, तो 0 आता है। 0 के बाद हमारे पास 1 आता है, देन 2 आता है। अब देखें 2 इसमें भी है और इसमें भी है, हमने 2 बार रिपीट नहीं करना बल्कि एक ही बार उसको लिखना है। अब 3 हमारे पास ए में भी है और बी में भी है तो हमने जस्ट उसको एक बार लिखना है। देन काउंटिंग में क्या है, देखें अब 4 5 6 इसमें तो नहीं है लेकिन इसमें तो आ रहे हैं ना। तो यूनियन में क्या है कि दोनों सेट्स के दरमियान यानी कि जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे आपने उन सबको क्या करना है कि एक सीक्वेंस में लिख देना है। तो हमारे पास ए यूनियन बी क्या निकलेगा, 0 1 2 3 4 5 एंड 6।
आई होप कि आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 6 वो क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका एक पार्ट करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। कोई भी एक पार्ट देख लेते हैं। अब आप लोग जो है वो अपनी बुक में जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएं। उसका जो 6 पार्ट है उसमें हमें क्या बोला हुआ है कि इन्होंने सी इंटरसेक्शन डी जो है वो हमें कैलकुलेट करके बताएं। तो ऊपर क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास सी जो था वो था 5, 6, 7 एंड 8 और डी था हमारे पास 2, 4, 6 एंड 8। हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। तो इंटरसेक्शन कैसे कैलकुलेट होगा, हमें उसकी डेफिनेशन पता होगी तो तभी कैलकुलेट कर सकेंगे। तो हमारे पास क्या है कि इंटरसेक्शन हम क्या देखते थे कि सिंपल कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हो। सी का सेट हमने लिख लिया 5, 6, 7, 8 और हमने डी का लिख दिया 2, 4, 6, 8। और याद रखिएगा ये जो इनके दरम्यान में सिंबल होता है वो लाजमी आपने इन दोनों सेट्स के दरम्यान जो है वो शो करवाना है। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे कॉमन डाल देंगे या डॉट डाल देंगे तो वो किसको शो करवा रहा है कि ये दोनों सेट्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट से ही जो है वो गलत हो जाएगा। तो आपने इस सिंबल से लाजमी बताना है कि आप इस क्वेश्चन में जो है वो सॉल्व क्या कर रहे हैं। तो अब आप देखें 5 यहाँ पर है लेकिन इस सेट में नहीं है तो ये कॉमन नहीं हुआ। 6 देखें सी में भी है और डी में भी है हमारे पास, तो एक एलिमेंट जो है वो हमें इन दोनों में से जो है वो कॉमन मिल गया 6। देन 7 इधर है लेकिन 7 यहाँ पर नहीं है। 8 हमारे पास सी में भी है और डी में भी है। तो इसमें हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से हुए फिर, 6 एंड 8। तो हमारे पास सी इंटरसेक्शन डी का जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारे पास क्या निकला, 6 एंड 8। अब हम लोग जो है वो कोई एक कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में से, तो उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन हमारे पास बेसिकली होती क्या है। अच्छा, अब आप लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट है हमारे पास उसमें वो आपको कह रहे हैं कि सी कम्प्लीमेंट जो है वो हमें कैलकुलेट करके बताएं। तो कम्प्लीमेंट बेसिकली पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वो होता क्या है। कम्प्लीमेंट पे हमारे पास ये होता है कि किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस करना, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं उसके 2 मेथड्स होते हैं। एक तो जैसे स्टार्ट में लिखा हुआ सी और उसके ऊपर जैसे जनरल हम लोग स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं कि जैसे डैश लगी हुई है या छोटी सी लाइन, तो वो आपके पास क्या है कि कॉम्प्लीमेंट को शो कर रही है, ये जो लाइन है आपके पास, ठीक है। उसके बाद इस जैसे हम लोग पीछे लिख रहे होते हैं कि यूनियन, या हम लोग उसको खोल के लिखते हैं किस तरीके से हैं, तो सी कॉम्प्लीमेंट जैसे है तो इसको हम लोग यू माइनस सी लिखेंगे। इसी तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट अगर आएगा तो यू माइनस ए हो जाएगा। अब कैलकुलेट ये किस तरीके से करके होगा, आपने सिंपल वही मैंने आपको कहा था ना कि जो यहाँ पे चीज़ बन रही होती है हमने सेट्स को भी उसी तरीके से लिखना होता है। अब यूनिवर्सल सेट आपके पास क्वेश्चन में क्या है, 0, 1, 2 अप टू 8, यानी यहाँ पर बीच में 3, 4, 5, 6, 7 ये नंबर्स भी मौजूद हैं। फिर सी हमारे पास, अब देखें यहाँ पे एक माइनस का जो है वो साइन शो हो रहा है, आपने भी सिमिलर वैसे ही लगाना है। दूसरा आपके पास क्या है कि ये सी का सेट है, ठीक है। आपने क्या करना है, सी का जो सेट है क्वेश्चन से आपने वो देखना है 5, और हमारे पास नेक्स्ट है 5, 6, 7, 8। अब हमने क्या करना है, माइनस। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हों वो यहाँ पर नहीं होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। हमने वो वाले एलिमेंट्स यहाँ फाइनल आंसर में लिखने हैं। अब देखिए आपके पास फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या है, 0 है, ठीक है। 0 सी में है लेकिन 0 जो है वो यू के अंदर है लेकिन सी में नहीं है, तो हम वो एलिमेंट लिखेंगे क्योंकि इसमें क्या करना होता है, जो यूनिवर्सल सेट में यानी यू में मौजूद हो लेकिन जो ये सेट होता है आगे, ठीक है, इसमें मौजूद नहीं होने चाहिए। तो देखें 1, अब हमारे पास 1 जो है वो सी सेट में मौजूद नहीं है तो हम उसे भी लिखेंगे। यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, हम उसे लिखेंगे। मैंने आपको कहा था कि जो डॉट्स शो हो रहे हैं इट्स मीन कि यहाँ पे जो है काउंटिंग है बीच में, हमारे पास 3 से लेके 7 तक बीच में नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट 2 के बाद क्या आएगा, हमारे पास 3 आएगा। 3 हमारे पास सी जो सेट है उसके अंदर नहीं है। 4 भी आएगा हमारे पास। अब देखें 4 क्या आएगा, 5, 6, 7, 8 वो देखें हमारे पास इस सेट में मौजूद हैं तो वो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। सिंपली कम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास वो एलिमेंट्स जो यूनियन वाले सेट में, यूनियन कह रही हूँ, यूनिवर्सल सेट में जो है वो आपके पास मौजूद हों, लेकिन जो है जो नेक्स्ट सेट है जिसका हम कम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ए बी सी जो भी है, उसमें मौजूद नहीं होने चाहिए। तो जो फाइनल आंसर होगा वो कौन सा होगा, सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यू सेट में मौजूद होंगे। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एक और टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपने देखा होगा कि एक स्लैश सी लगी हुई है, ठीक है। 2 सेट्स हैं और उनके दरमियान क्या लगी हुई है,
स्लैश लगी हुई है। बेसिकली वो भी हमारे पास हम लोग फाइंड आउट उसको यूनिवर्सल की तरह ही करते हैं, लेकिन ये है कि अगर सिंपल कंप्लीमेंट होता है किसी भी चीज़ का तो उसको हम यू में से माइनस करते हैं। लेकिन अगर दो सेट्स के दरमियान हमारे पास कोई बार लगी हुई है या जिसको सिंपल आप लोग कहते हैं कि लाइन लगी हुई है, तो वो क्या होता है, उन दोनों सेट्स का आपस में माइनस होता है। जैसे अगर ऊपर था हमारे पास सी कंप्लीमेंट, तो देखिए मैंने लिखा था यू माइनस सी, लेकिन अब जैसे हमारे पास ये है कि सी के अंदर डैश या लाइन है और हमारे पास क्या है, डी है, तो इसको हम लिखेंगे कि सी माइनस डी। ठीक है, सिंपल आपने वही करना है कि जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस में जो है वो कर रहे थे कि पहले हमने जो है वो जो फर्स्ट पे सेट है हमने वो लिखा। ठीक है, सॉरी आपने पहले सी नहीं लिखना, यहाँ पे या तो आपने ये चीज़ लिखनी है या फिर ये लिखना है। देन इनके दरमियान माइनस होता है। अब आपकी मर्जी कि आप ये सिंबल अंदर डाल दें या माइनस का डाल दें। देन आपने लिखा डी का सेट। अब जैसे वहाँ पर सिंपल आप लोग ऐसे याद रख लें कि जो पहले नंबर पर सेट लिखा हुआ होगा ना, आपने नीचे वही वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, आप सिंपल इस तरीके से करके इसको याद करें। अब देखें सी माइनस डी है तो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो हमने लिख दिया। 6 इसमें है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। 7 हमारे पास सी सेट जो था उसमें भी था, इधर हमारे पास नहीं है तो हमने लिख दिया। देन 8 जो है वो दोनों में है तो हमने इसको नहीं लिखा। ठीक है, तो कंप्लीमेंट या जो माइनस या जो ये लाइन लगी हुई है इनको हम किस तरीके से करके सॉल्व करते हैं कि पहले वाले के अंदर वो एलिमेंट्स मौजूद हों लेकिन जो सेकंड सेट है उसके अंदर वो एलिमेंट्स मौजूद ना हों। तो क्वेश्चन नंबर 6 के आई होप कि आप लोगों को जितने भी डिफरेंट किस्म के पार्ट्स थे वो अब आप लोग इजीली जो है उनको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि सबका जो है मैंने एक एक पार्ट जो है वो आपको करवा दिया है।